आज समुद्र में उतरेगा नौसेना का योद्धा आईएनएस तारागिरी। और इसी के लिए विशाखापट्टनम में आज मौजूद रहने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज समुद्र में उतरेगा भारत का स्टील फाइटर फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी। इसकी हर खासियत दुश्मनों में खौफ पैदा करने वाली है। तो देखिए, आईएनएस तारागिरी आत्मनिर्भर भारत का गौरवशाली प्रतीक है और आज समुद्र में उतरने वाला है और ऐसे में गर्व का पल हर भारतीय के लिए। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। समुद्री सीमा की रक्षा करने के लिए देश को एक नया स्टील्थ फ्रिगेट मिलने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी नौसेना को समर्पित करेंगे, जो देश की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। नौसेना डॉकयार्ड में वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों, ध्वज अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में कमीशनिंग समारोह आयोजित किया जाएगा। आईएनएस तारागिरी रक्षा नवनिर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का गौरवपूर्ण प्रतीक है और हमारी स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं की ताकत को दर्शाता है। राजनाथ ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि ये कमीशनिंग भारत के पूर्वी समुद्री तट के रणनीतिक और समुद्री महत्व को रेखांकित करती है। साथ ही भारतीय नौसेना का अपनी युद्धक तत्परता और परिचालन क्षमता को सुदृढ़ करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित होने को भी दर्शाती है। इसके साथ ही ये आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को भी मजबूती प्रदान करती है। प्रोजेक्ट 17A के तहत चौथा प्लेटफॉर्म तारागिरी मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 6,670 टन का युद्धपोत है, जो उन्नत डिजाइन और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। युद्धपोत में एक सुव्यवस्थित संरचना है और रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम है, जिससे ये जटिल समुद्री वातावरण में गुप्त संचालन और बेहतर उत्तरजीविता प्रदान करता है। फ्रिगेट उन्नत हथियार प्रणालियों से सुसज्जित है, जिनमें सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एक विशेष पनडुब्बी रोधक युद्धक उपकरण शामिल है। ये प्रणालियां एक आधुनिक युद्ध प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से एकीकृत हैं, जो उभरते खतरों के प्रति त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती हैं। युद्ध के अलावा तारागिरी को मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिससे शांति और संघर्ष दोनों स्थितियों में इसकी बहुमुखी प्रतिभा बढ़ जाती है। आज समुद्र में उतरेगा नौसेना का योद्धा आईएनएस तारागिरी। और इसी के लिए विशाखापट्टनम में आज मौजूद रहने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज समुद्र में उतरेगा भारत का स्टील फाइटर फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी। इसकी हर खासियत दुश्मनों में खौफ पैदा करने वाली है। तो देखिए, आईएनएस तारागिरी आत्मनिर्भर भारत का गौरवशाली प्रतीक है और आज समुद्र में उतरने वाला है और ऐसे में गर्व का पल हर भारतीय के लिए। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। समुद्री सीमा की रक्षा करने के लिए देश को एक नया स्टील्थ फ्रिगेट मिलने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी नौसेना को समर्पित करेंगे, जो देश की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। नौसेना डॉकयार्ड में वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों, ध्वज अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में कमीशनिंग समारोह आयोजित किया जाएगा। आईएनएस तारागिरी रक्षा नवनिर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का गौरवपूर्ण प्रतीक है और हमारी स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं की ताकत को दर्शाता है। राजनाथ ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि ये कमीशनिंग भारत के पूर्वी समुद्री तट के रणनीतिक और समुद्री महत्व को रेखांकित करती है। साथ ही भारतीय नौसेना का अपनी युद्धक तत्परता और परिचालन क्षमता को सुदृढ़ करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित होने को भी दर्शाती है। इसके साथ ही ये आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को भी मजबूती प्रदान करती है। प्रोजेक्ट 17A के तहत चौथा प्लेटफॉर्म तारागिरी मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 6,670 टन का युद्धपोत है, जो उन्नत डिजाइन और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। युद्धपोत में एक सुव्यवस्थित संरचना है और रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम है,
जिससे ये जटिल समुद्री वातावरण में गुप्त संचालन और बेहतर उत्तरजीविता प्रदान करता है। फ्रिगेट उन्नत हथियार प्रणालियों से सुसज्जित है, जिनमें सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एक विशेष पनडुब्बी रोधक युद्धक उपकरण शामिल है। ये प्रणालियां एक आधुनिक युद्ध प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से एकीकृत हैं, जो उभरते खतरों के प्रति त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती हैं। युद्ध के अलावा तारागिरी को मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिससे शांति और संघर्ष दोनों स्थितियों में इसकी बहुमुखी प्रतिभा बढ़ जाती है।